इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 9 अध्याय 4 और अध्याय का नाम है परमाणु की संरचना। इसमें पाठ के अंदर के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न संख्या 43। प्रश्न 1, कैनल किरणें क्या हैं? उत्तर, इनकी खोज 1886 में ई गोल्डस्टीन ने की थी। ये एनोड से उत्पन्न होने वाली धन आवेशित विकिरण है। दूसरे अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज इन्हीं किरणों के द्वारा हुई। प्रश्न 2, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं? उत्तर, प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश तथा इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है। दोनों आवेश समान तथा विपरीत होते हैं, एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, इसलिए इस पर कोई भी आवेश नहीं होता। इसलिए क्या है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता और यह उदासीन होता है। इसलिए कोई आवेश नहीं होता और उदासीन होता है। इससे अगला है पृष्ठ संख्या 46। प्रश्न 1, परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉम्सन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, थॉम्सन के मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। प्रश्न संख्या 2, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है? उत्तर, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में धनावेशित कण प्रोटॉन विद्यमान है। प्रश्न संख्या 3, 3 कक्षाओं वाले बोर के मॉडल का चित्र बनाएं। इसमें यहाँ पर ये दिखाया गया है परमाणु, और इसमें किसी परमाणु के ऊर्जा स्तर को बताया गया, दिखाया गया है। तो सबसे पहले परमाणु के अंदर क्या नाभिक स्थित होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जैसे पहला कक्ष है ये, इसमें n बराबर 1 कहेंगे या k के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है, चिन्हित किया जाता है। उसके बाद में n बराबर 2 या इसको L कक्ष कहते हैं। इसके बाद n बराबर 3 या इसको M कक्ष कहते हैं। इसके बाद में n बराबर 4 या चौथा कक्ष या n कक्ष भी कहते हैं। इससे आगे है, क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव होगा? उत्तर, रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली पर चाहते थे। सोने की यह पत्ती 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। सोने के अतिरिक्त और किसी अन्य धातु की इतनी पतली पन्नी प्राप्त नहीं की जा सकती, इसलिए इस प्रयोग के लिए सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी का उपयोग संभव नहीं होगा। इससे अगला पृष्ठ संख्या 40। पहला प्रश्न है, परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखो। परमाणु के 3 अपरमाणु कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रश्न संख्या 2, हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4U है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? उत्तर, परमाणु द्रव्यमान बराबर है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर है? परमाणु द्रव्यमान माइनस में प्रोटॉनों की संख्या, इसलिए न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 4 - 2, 2 के बराबर होगी। पृष्ठ संख्या 47। कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6 है यहाँ पर। तो इसमें यहाँ पर इसका लिए इलेक्ट्रॉनिक वितरण क्या होगा हमारे पास में? पहले कक्ष में K कक्ष में 2 आएंगे, दूसरे या L कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सोडियम परमाणु संख्या कितनी है? 11। सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा भाई? 2, 8 और 1 होगा। तो इसमें परमाणु संख्या में यहाँ पर हम बराबर का निशान लगा सकते हैं इसके अंदर, ये यहाँ पर। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2, 8, 1, यानी पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8 और जो तीसरा बाह्य कक्ष है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। प्रश्न संख्या 2, अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? किसी परमाणु के K कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन तथा L कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2 + 8 = 10। इससे अगला पृष्ठ संख्या 48। क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप क्या समझते हैं? इसकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे? क्लोरीन की परमाणु क्रमांक कितना? 17 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2, 8, 7। इसके बाह्य कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
यह 7 इलेक्ट्रॉन देने के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर लेता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। इससे आगे क्या है भाई? सल्फर। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है? 16। कितना है? 16। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2 8 6। कितना होगा भाई? 2 8 6। इसका बाह्य कक्ष है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अपना बाह्य कक्ष पूरा करने के लिए यह 6 इलेक्ट्रॉन देने की बजाय जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इस प्रकार इसकी संयोजकता 2 होगी। इससे आगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2। इसके बाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए अपना कक्ष पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। इससे अगला पृष्ठ संख्या 49। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तब परमाणु संख्या क्या है और परमाणु का आवेश क्या है? तो पहला उत्तर है इसमें परमाणु संख्या। परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इसमें परमाणु संख्या मानी जाती है, या उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अब उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी? 8 है, तो इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश और प्रोटॉन पर कितना होता है? इकाई धन आवेश होता है। इसलिए नेट आवेश कितना होगा? 8 तो इस पर धनात्मक है और माइनस दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस है, ऋणात्मक है, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा? 0 आएगा। अर्थात परमाणु पर कोई आवेश नहीं है। इससे अगला है सारणी 4.1 की सहायता से ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु के द्रव्यमान की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें द्रव्यमान संख्या है प्रोटॉनों की संख्या प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर जो सारणी 4.1 है, यहाँ पर सारणी 4.1 है, ये कहता है सारणी 4.1 की सहायता से ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉनों की संख्या प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? 8 + 8 16 के बराबर है, और सल्फर का द्रव्यमान 16 + 16 में 32 के बराबर है। तो इसमें यहाँ पर हमें ये सारणी दिखाई गई है। तो इस सारणी की सहायता से हम जैसे सबसे पहले तत्व का नाम दिखाया गया है हाइड्रोजन, फिर उसके आगे प्रतीक दिखाया गया है H, इसकी परमाणु संख्या 1 है, प्रोटॉन की संख्या इसमें 1 है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? इसमें कोई नहीं पाया जाता, इसमें 0 है, और इलेक्ट्रॉन 1, और इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या है? 1 K11 दिखाया गया इसमें, उसकी संयोजकता 1 है। इस तरह से हम जो सभी तत्व हैं उनके यहाँ पर हम उनके सभी तत्वों के जो दिए गए हैं इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम आदि, और उनके प्रतीक दिए गए हैं। परमाणु संख्या दी गई है, प्रोटॉन की संख्या दी गई है, न्यूट्रॉन की संख्या दी गई है, इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई है, और इलेक्ट्रॉन वितरण दिया गया इसमें। यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर इसने ये दिया है सारणी 4.1 की सहायता से ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन परमाणु है, ये ऑक्सीजन परमाणु दिखाया गया है, तो इसमें इसकी परमाणु संख्या 8 है, प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 8 है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 है, और इलेक्ट्रॉन वितरण 2 8 है। तो यानी इसके बाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इसमें यहाँ पर सल्फर परमाणु है, क्या है? दूसरा क्या है? सल्फर परमाणु। सल्फर परमाणु में यहाँ नीचे की तरफ दिया गया सल्फर, ये दिया गया यहाँ पर, तो इसमें इसका प्रतीक S है, और इसमें परमाणु की संख्या कितनी? 16, प्रोटॉनों की संख्या कितनी? 16, और इलेक्ट्रॉन की संख्या 16, न्यूट्रॉन की संख्या 16, इलेक्ट्रॉन की संख्या 16। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 6 होगा, और इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। इस सारणी की सहायता से हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोर, सल्फर, और इसके बाद में है यहाँ पर क्लोरीन और आर्गन। हम इन्हीं सभी के प्रतीक याद कर सकते हैं। परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या को याद कर सकते हैं, यहाँ से तैयार कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन वितरण का हम इससे समझ सकते हैं अच्छी तरह से।
और प्रत्येक तत्व की संयोजकता के बारे में भी यह सारणी हमें बताती है कि कोई तत्व है उसकी संयोजकता यहाँ पर दिखाई गई है कितनी है। इसे अगला है पृष्ठ संख्या 50। चिन्ह H, D और T के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणु कणों को सारणीबद्ध कीजिए। इसमें यहाँ पर 3 अपरमाणु कण दिखाए गए हैं, हमने इनको सारणीबद्ध करना है। सबसे पहले जैसे यहाँ पर H से ये प्रोटियम, D ड्यूटीरियम और ट्री क्या ट्राइटियम है। ये इनके जो है संकेत जो है दिए गए हैं, प्रोटियम को H के द्वारा, ड्यूटीरियम को D के द्वारा और ट्राइटियम को T के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें जैसे प्रोटियम है, इसको H के द्वारा है तो 1H1, इसमें 1H1, यानी इसका परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार कितना 1 है। अब इसमें इसको 1H1 को या H के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब जैसा कि हम देखते हैं कि 1H1 है तो इसमें एक प्रोटॉन पाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन क्या होता है इसमें 0 होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है इसमें 0 0, इसमें न्यूट्रॉन 0 पाया जाता है। अब इसके बाद में ड्यूटीरियम की बारी आती है। ड्यूटीरियम को D के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है 1H2, इसका परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार 2 है। 1H2 लिखेंगे इसको या D लिखा जाता है। अब इसमें एक प्रोटॉन पाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और एक न्यूट्रॉन पाया जाता है। पहले जैसे कि हमने देखा था प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, सिर्फ इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, परंतु ड्यूटीरियम में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन पाया जाता है। इसके बाद में बारी आती है ट्राइटियम की। ट्राइटियम 1H3 या T के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 1 है, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार कितना इसका 3 है। हम देखते हैं कि ट्राइटियम के अंदर एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसे अगला है समस्थानिक और समभारिक में किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। सबसे पहले समस्थानिक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है समस्थानिक की, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। कोई भी एक तत्व है, ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उनको हम समस्थानिक कहते हैं, जो कि एक ही तत्व के होते हैं। अब जैसे कार्बन है, कार्बन के 2 समस्थानिक है यहाँ पर, एक कार्बन 12, एक कार्बन 14। जैसे जो कार्बन परमाणु है जिसका परमाणु भार 12 होता है, इसको हम कार्बन 12 बोलते हैं, और जिसका परमाणु भार 14 आता है इसको कार्बन 14 बोलते हैं। तो परमाणु क्रमांक प्रत्येक का समान होता है। यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन के प्रत्येक जो परमाणु है उनका एक का परमाणु भार 12, एक का दूसरे का परमाणु भार 14, परंतु दोनों का परमाणु क्रमांक कितना है 6 है, समान है। तो परिभाषा में हमने यही पढ़ा था कि ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या बराबर है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। अब उसका हमने जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे जो कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इसी तरह से इसके बाद में समभारिक, अलग अलग तत्वों की परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। पूर्ण विराम गलती से है यहाँ पर, तो इसमें क्या कहता है दोबारा से, अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है, समभारिक कहा जाता है। जैसे कैल्शियम और आर्गन, कैल्शियम और आर्गन जो है, कैल्शियम और आर्गन, तो कैल्शियम जैसे है इसका परमाणु क्रमांक 20 है, परमाणु भार कितना 40 है। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है, परमाणु भार कितना है 40। तो कैल्शियम और आर्गन इन दोनों के परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हैं परंतु परमाणु भार समान है, इसलिए इनको समभारिक कहा जाता है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे इसमें प्रश्न के अंदर कहा गया है समस्थानिक और समभारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अब इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कैल्शियम है, कैल्शियम का के अंदर परमाणु क्रमांक 20 है इसका, तो 2 8 8 और 2, और आर्गन का 2 8 और 8 इसका आ जाता है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना 18 है। इस तरह से हमारा यह प्रश्न पूरा होता है। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें।